हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विथ इजी ट्रिक्स, नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। क्या है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज? देखिए, आज हम आउटलाइन में देख लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग आज हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, फिर फ्लोरा एंड फौना, फिर डिफॉरेस्टेशन एंड इफेक्ट्स, फिर इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। इस लेक्चर को मतलब ये जो चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसको हम 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? इज़ ऑल द different kinds of life you will find in one area, the variety of animals, plants, fungi and every microorganism like bacteria that make up our natural world. Each of these species and organisms work together in ecosystem like an intricate web to maintain balance and support life. जो जैव विविधता है, सभी प्रकार के जीवन जो आप एक क्षेत्र में पाएंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, कवक होंगे और यहाँ तक कि बैक्टीरिया जैसे जो सूक्ष्म जीव भी जो होते हैं जो कि हमारी प्राकृतिक दुनिया को बनाते हैं। और इनमें से जो सभी प्रजाति के और जीव संतुलन बनाए रखने और जीवन को समर्थ रखने तथा जीवन के लिए एक जटिल वेब की तरह हमारे जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ ये काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोरा, वनस्पति। व्हाट इज़ फ्लोरा? जो फ्लोरा है, फ्लोरा मीन्स द प्लांट नेचुरली अक्वरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरा इंक्लूड ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। जो हमारा फ्लोरा है मीन्स वनस्पति, इसका मीनिंग क्या है? ये एक किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पौधे होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि घास के मैदान हो गए, आपके जंगल हो गए, फल फूल वाले और गैर फूल वाले पौधे और पेड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप फौना। फौना क्या होता है? जो कि जीव होता है। फौना मीनिंग्स द एनिमल्स नेचुरली लिविंग इन दैट एरिया। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फौना इंक्लूड बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, इंसेक्ट्स, इट्स। ये भी एक वैसे होते हैं, पर्टिकुलर एक रीजन में होते हैं जो कि नेचुरली लिव होते हैं। जैसे इन जीव का अर्थ उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से रहने वाले जानवर हैं। इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि पक्षी, जानवर, मछली, कीड़े आदि। ठीक है, देखिए ये फ्लोरा वर्सेस फौना है, तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। फ्लोरा जो होता है ये रिफर्स क्या करते हैं? प्लांट्स लाइफ दैट कैन बी फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑल टाइम। और जो फौना होते हैं ये रिफर क्या करते हैं? एनिमल लाइफ, और ये क्या फाउंड करते हैं? स्पेसिफिक एरिया ऑन टाइम। जैसे कि फ्लोरा रिलेटेड टू बी प्लांट एंड फौना रिलेटेड टू एनिमल लाइफ। फ्लोरा remains in one place and fauna can move from one place to another. फ्लोरा सिर्फ एक प्लेस पे रह सकते हैं एंड फौना क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्लोरा कैन टिपिकली प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो फ्लोरा होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिपेयर खुद करते हैं अपने फूड को। और जो फौना होते हैं वो क्या होते हैं? डिपेंड्स ऑन फ्लोरा फॉर फूड। फौना किस पे डिपेंड्स होते हैं? फॉर फूड किस पे? फ्लोरा पे। ये हम फ्लोरा वर्सेस फौना कुछ डिफरेंसेस है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, फ्लोरा इज स्टडीड इन बॉटनी। और जो हम फ्लोरा की स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? बॉटनी। एंड फौना इज स्टडी इन जूलॉजी। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो जो वनों की कटाई होती है वही क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन रिफर टू द डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज across the world that are lost for other uses such as agriculture, croplands, urbanization or mining activities. Greatly accelerated by human activities since 1960, deforestation has been negatively affecting natural ecosystem, biodiversity and the climate.
जो हमारी वनों की कटाई हो रही है ना, ये दुनिया भर में वन क्षेत्रों की कमी को संदर्भित करता है, जो अनुपयोगी जैसे कृषि, फसल, भूमि, शहरीकरण या खनन गतिविधियों के लिए खो जाती हैं। 1960 आई, उसके बाद से मानवीय गतिविधियों में क्या हुआ ना, बहुत तेज़ी से वनों की कटाई प्राकृतिक परिस्थितियाँ, तंत्र, जैव विविधता और जलवायु को नकारात्मक रूप से प्रभावित की। ये जो डिफॉरेस्टेशन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमंस के डिमांड बढ़ते गए, उन्होंने अपने यूजेस के लिए क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, जिसके हमारी जो इकोसिस्टम है उस पर भी इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। एंड सिर्फ इकोसिस्टम ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लाइमेट ऑल्सो भी अफेक्टेड। ठीक है, तो इनसे हम बहुत ही निगेटिवली अफेक्टेड हुए। अब इनके देखिए जो इफेक्ट्स हुए ना, वो क्या हुए, इनमें क्या हुआ, फिर क्लाइमेट इम्बैलेंस हो गया, क्लाइमेट चेंजेस हो गए, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट इन मेनी वेज, जैसे कि इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, फिर ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो गए, एमिशन, सॉइल इरोजन, फ्लड्स, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, हैबिटल लॉस, फिर एसिडिक ओशियन हो गया, फिर डिक्लीन इन लाइफ क्वालिटी ऑफ पीपल। तो बहुत सारी चीज़ें हमें अफेक्ट की। देखिए इन इमेजेस में किस तरह से हमने शो किया हुआ है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन में। देखिए एटमॉस्फेरिक भी, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इंक्रीज ड्रॉट, डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल हो जा रहा है, फ्लडिंग होनी है, इंक्रीज फ्लडिंग के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, और फिर वाइल्ड फायर्स। देखिए तो जो जलवायु असंतुलन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन भी डिफॉरेस्टेशन के मेन कॉजेज़ हैं, और वनों की कटाई भी कई तरह से जलवायु को प्रभावित करती है, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग में भी वृद्धि होने लगती है। इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होने लगती है, मृदा अपरदन, बाढ़, वन्य जीव विलुप्त होने पे प्रवास हानि, अम्लीय महासागर हो जाते, एसिडिक ओशियंस होने लगते हैं, और फिर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो लोगों की जीवन की गुणवत्ता में भी क्या होती है, गिरावट होने लगती है। तो ये सारे तो हमारे इफ़ेक्ट्स हो गए। किसके इफ़ेक्ट्स हो गए? ये हमारे डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स हो गए। तो ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हम डिस्कस कर लेंगे, और ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चंस की तरफ। देखिए फर्स्ट MCQ जो है हमारा ये है, द स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड। ठीक है, फर्स्ट वल्नरेबल स्पेसीज, रेयर स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज, नॉर्मल स्पेसीज। जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा होता है हम उन्हें क्या कहते हैं? वल्नरेबल स्पेसीज मीन्स कमज़ोर प्रजातियाँ, रेयर स्पेसीज मीन्स दुर्लभ प्रजातियाँ, इंडेंजर्ड स्पेसीज मीन्स लुप्त प्राय प्रजातियाँ, एंड नॉर्मल स्पेसीज में समान प्रजातियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो विलुप्त होने की में है कगार पे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लुप्त प्राय प्रजातियाँ, दैट मीन्स इंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड ड्यू टू। जो हमारे देश में वनावरण हुआ है हाल ही में, किसके कारण बढ़ा है? फर्स्ट है इंक्रीज इन नेचुरल फॉरेस्ट ग्रोथ, प्राकृतिक वन विकास में वृद्धि के कारण, इंक्रीज इन नेटशो एरिया, शुद्ध बुवाई क्षेत्र में वृद्धि के कारण, या प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसी, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण, या नन ऑफ द ऊपर में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसियाँ, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण। फिर है द स्पेसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन देयर नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट आर कॉल्ड। वे प्रजातियाँ जिनकी जनसंख्या उस स्तर तक कम हो गई हैं जहाँ से निकट भविष्य में उनका लुप्त प्राय श्रेणी में जाने की संभावना ज़्यादा ही है, यदि नकारात्मक कार्य करना जारी रखते तो वो क्या कहलाते हैं? एंडेमिक स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, वल्नरेबल स्पेसीज, या नॉर्मल। स्थानिक प्रजातियाँ, विलुप्त प्रजातियाँ, कमज़ोर प्रजातियाँ, या समान प्रजातियाँ। ये भी क्या होती हैं? वल्नरेबल स्पेसीज होती हैं, दैट मीन्स कमज़ोर प्रजातियाँ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयन ब्राउन बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हिमालयी भूरा भालू होता है वो किसका उदाहरण है? रेयर स्पेसीज, वल्नरेबल स्पेसीज, एंडेमिक स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज। तो ये भी हमारा रेयर स्पेसीज के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा,
एंड हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। और हम और भी जो भी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए डेली अब एक वीडियोस आपके सब्जेक्टिव सेक्शन से अपलोड कर देंगे। एंड जो भी आपको डिमांड होगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम वो चीज़ आपको वीडियो अपडेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड बाय। जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें जो जनजातीय क्षेत्र के बड़े हिस्से हैं उनमें वनोन्मूलन किया गया है। क्या किया गया? वनोन्मूलन किया गया है। वाई? किस रीज़न क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती, माइनिंग, खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे का विकास, नन ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो डिफॉरेस्टेड हुई है ट्राइबल रीजन में, उनका मेन कॉजेज है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज आइसोलेटेड बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स आर कॉल्ड एक्सटेंडेड स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, क्रिटिकल स्पीसीज। वे प्रजातियाँ जो केवल भौतिक बाधाओं से पृथक होकर कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलुप्त प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, महत्वपूर्ण प्रजातियां। तो वैसे प्रजातियां जो दुर्लभ, वे प्रजातियां जो केवल ज्योग्राफिकल एरिया से पृथक कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं ना, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द एशियन चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द ईयर। एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित कर दिया गया था? तो ये हम 1951, 1952 या 2010 और 1975, तो हमने कब घोषित किया था, कब अनाउंस कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था? 1952 में। फिर है द बक्सर टाइगर रिजर्व इज सीरियसली थ्रेटेड बाय। बक्सर टाइगर रिजर्व को गंभीर रूप से खतरा है किससे? आयरन और माइनिंग से, लौह अयस्क के खनन से, ऑयल एक्सप्लोरेशन से, तेल की खोज के कारण, डोलोमाइट माइनिंग इन दैट एरिया, उस क्षेत्र में डोलोमाइट खनन के कारण, या वॉल्केनिक इरोपेशन इन दैट एरिया, उस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट माइनिंग इन दैट एरिया, वहाँ पे डोलोमाइट खनन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है द हिमालयन यू इज व्हाट। हिमालयन यू है क्या? एन इंसेक्ट्स, अ मेडिकल प्लांट, अ मेडिसिनल प्लांट, अ मैमल, अ बर्ड। एक कीट है, एक औषधि पौधा है, एक स्तनपायी है, या एक पक्षी है। तो हिमालयन यू क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है। नेक्स्ट है द हिमालयन यू इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ। जो हिमालयन यू है वो किन रीजन में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, और पंजाब और हरियाणा, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल एंड केरला, और मध्य प्रदेश एंड गोवा। तो जो हिमालयन यू इज़ फाउंड है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ लेक्चर्स देख लिए, व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड इफेक्ट्स। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।